Very good morning, friends. We are on problem number 6 in admission of partner. हमने शायद रूलिंग भी किया था प्रॉब्लम नंबर 6 का. समीर एंड निशा का प्रॉब्लम है. मैंने आपको कैलकुलेशंस करने के लिए बोला था. आई होप आपने क्वेश्चन रीड किया है. आपने कुछ कैलकुलेशंस भी ट्राई किए. ओके, चलो मेरा पहला क्वेश्चन है. फर्स्ट लाइन में ही मेरा क्वेश्चन है. समीर एंड निशा वेर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ. ये मुझे नहीं समझ रहा है, ये क्या है? ये रेशियो मुझे नहीं समझ रहा है, ये क्या रेशियो? दिस इज 3:1. ये रेशियो 3:1 है. समझ रहा है कि आप 3:1 को भी आप 3/4 एंड 1/4 लिखते हो. समझ रहा है क्या? सपोज 3:2 है तो कैसे लिखते हो आप? 3/5. टोटल पॉइंट्स नीचे आते हैं एंड 2/5. समझ रहा है क्या? कुछ नया है क्या? रेशियो समझ रहा है क्या? हाँ, जिनका मैथ्स है उनको इजी लगेगा, जिनका मैथ्स नहीं है अच्छे से देखो, कंसंट्रेट करो. स्कूल में हुआ है ये. स्कूल में हुआ है नहीं है? अरे कोई बताएगा मुझे? स्कूल में नहीं हुआ है ये? आपको रेशियो नहीं हुआ है स्कूल में? क्या बात कर रहे हो? यस, कंसंट्रेट करो अच्छे से. अगर 3/4 एंड 1/4 दिया है तो डिनोमिनेटर सेम है, आप कंपेयर कर सकते हो 3 and 1 को. रेशियो 3:1 है. ओके, ये आपको समझना चाहिए. यहाँ पे दिस इज 3:1. शो द फॉलोइंग बैलेंस शीट. बैलेंस शीट भी दिया है उन्होंने. बैलेंस शीट हम बाद में देख. फर्स्ट, एडिशनल इंफॉर्मेशन. चलो एक बार फिर से आप रीड करो. आई विल रीड इट आफ्टर 1 मिनट. 1 मिनट में आपको खुद को रीड करना है. ओके, जिन्होंने रीड नहीं किया उनके लिए चांस. यस, आई होप आपने रीड किया है और कुछ कैलकुलेशंस करके आप रेडी हो. ओके, दे एडमिट पूनम फॉर 1/5 शेयर ऑन 1st April 2018. मतलब
ये जो बैलेंस शीट आपको दिया है 31 मार्च 2018 का है। नेक्स्ट डे पूनम ऐड हो रहे हैं। पहले पार्टनर्स कौन है? समीर और निशा ऑलरेडी पार्टनर्स है एंड पूनम अब ऐड हो रहे हैं। पूनम इंट्रोड्यूस्ड 1,20,000 एज हर कैपिटल। ओके, इसमें कुछ प्रॉब्लम है क्या? ये एंट्री आती है क्या बताओ? पूनम इंट्रोड्यूस्ड 1,20,000 एज हर कैपिटल। पूनम इंट्रोड्यूस्ड मतलब वो क्या कर रहे हैं? इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल मतलब कैपिटल ला रहे हैं वो। कितना कैपिटल ला रहे हैं? 1,20,000 का। आपका रूलिंग हुआ है ना बच्चों? आई होप यू आर रेडी विद द रूलिंग। हाँ, बट फिर भी मैं क्या करने वाला हूँ? जर्नल बताने वाला हूँ आपको। ओके, तो जर्नल एंट्री लिखेंगे पहले। आपको भी लिखना है। फर्स्ट, कैश अकाउंट डेबिट। सर कैश अकाउंट को डेबिट क्यों कर रहे हो? आई होप ये बेसिक क्वेश्चन आपको अभी नहीं है। आपको ये सब कुछ आ रहा है ऐसे मैं अज्यूम कर रहा हूँ। क्यों डेबिट कर रहे हैं हम कैश? बिकॉज कैश इंक्रीज हो रहा है। अगर वो कैपिटल ला रहे हैं 1,20,000 का, तो 1,20,000 कैश इंक्रीज हो रहा है, कैश बैलेंस बढ़ रहा है। तो कैश का डेबिट बैलेंस होता है, इंक्रीज करने के लिए डेबिट कर रहे हैं। टू, ये कौन ला रहा है? पूनम। तो पूनम्स कैपिटल अकाउंट है, ये पार्टनर है बच्चे। ओनली पूनम्स अकाउंट नहीं लिखना है। पूनम्स कैपिटल अकाउंट 1,20,000। हाँ, नरेशन आप अब क्या करना है? नरेशन पहले प्रॉब्लम का, फर्स्ट प्रॉब्लम का जो नरेशन है वो आपको देख के कंटिन्यू करना है, मैं नहीं लिखने वाला हूँ। ओके, नरेशन आपको वैसे कंटिन्यू करने हैं। ये एज अ वर्किंग नोट लिखना है। दिस इज एज अ वर्किंग नोट, जर्नल एंट्रीज। आपको लेजर पूछा है ना? लेजर का तो रूलिंग हो चुका है। यस, अगर ये एंट्री लिखा है आपने तो अभी क्या करना है? पोस्टिंग कर दो कैश के डेबिट में। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन के नीचे टू पूनम्स कैपिटल आएगा। 1,20,000। दिस इज फर्स्ट इफेक्ट। और सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा? कैपिटल अकाउंट में। बी क्विक कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आपने लिखा है, उसके नीचे बाय कैश अकाउंट। पूनम के कॉलम में 1,20,000। यहाँ पे मिस्टेक मत करो, पूनम के कॉलम में 1,20,000। यस, फर्स्ट एंट्री में किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? एनी क्वेरीज इन फर्स्ट एंट्री और पोस्टिंग? अरे बोलो ना कुछ तो। अगर ऐसा करोगे ना, मैं क्या करूंगा, मैं कुछ तो मिस्टेक करूंगा। आप सोए हो या जागे हो, लेक्चर में कंसंट्रेट कर रहे हो,
ऐसे चेक करना पड़ेगा मुझे। थोड़ा कुछ गलत सिखाऊं क्या? एक दो अमाउंट वगैरह गलत लिखो, एंट्री गलत करे क्या? हाँ, बीच बीच में मैं वैसे करता हूँ, बट मुझे हर बार वैसे करना पड़ेगा अगर आप आंसर नहीं दे रहे हो। ओके, यू हैव टू बी इंटरैक्टिव। मुझे पता है आप सर, हमें लेक्चर देखना पड़ता है, लिखना भी पड़ता है, आंसर भी देना पड़ता है। सर प्लीज थोड़ा समझ लो। मैं समझ लेता हूँ बच्चे। ओके, yes, now Poonam would pay cash for goodwill, which would be based on 4 years purchase of past profit of last 5 years. Poonam would pay cash for goodwill. Goodwill वो कैश में ला रही है, ये समझ गया। पर आपको कैलकुलेशन करना है, would be based on 4 years purchase of past profit of last 5 years. लास्ट 5 years का प्रॉफिट उन्होंने दिया होगा, प्लीज चेक करो क्वेश्चन में आगे दिया है, देखो एंड में। इसके बेसिस पे आप वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कर सकते हो क्या? अब एक बच्चा बोलेगा सर एवरेज प्रॉफिट मेथड है या सुपर प्रॉफिट मेथड है, दिया ही नहीं है। मुझे बताओ आप सुपर प्रॉफिट मेथड यूज कर सकते हो क्या? मेरा सिंपल क्वेश्चन है, यस और नो। आप यहाँ पे सुपर प्रॉफिट मेथड यूज कर सकते हो क्या? यस और नो। अरे बताओ ना। बहुत कम बच्चे आंसर दे रहे। सुपर प्रॉफिट मेथड, गुडविल का सुपर प्रॉफिट मेथड याद है ना? हाँ, वो लगने वाला है अब। यस, वो यूज कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते, बिकॉज आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न नहीं है, कैसे करोगे? जो इंफॉर्मेशन दिया है उससे समझ जाना चाहिए। दिस इज एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो आपको पहले वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करना है, फिर जर्नल एंट्री पास करना है। तो वर्किंग नोट में आ जाओ, ये जर्नल एंट्रीज के लिए कुछ जगह छोड़ दो। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल आपको अच्छे से प्रेजेंट करना है। यस, फर्स्ट स्टेप इज क्या करते हो? टोटल प्रॉफिट बताओ, चलो। आपको डिटेल में लिखना है, मैं थोड़ा सा स्लो जाऊंगा, डू नॉट वरी, बट आप डिटेल में लिखो। 5 years का प्रॉफिट लिखो, चलो। 60,000, 45, 75, 30, 45, ये कितना होता है देखो। बताओ ना, टोटल प्रॉफिट कितना होता है? टोटल प्रॉफिट, एक बच्चा बोल रहा है 2,10,000, बाकी बच्चे बोल रहे हैं 2,55,000। तो ज्यादा जो बच्चे बोल रहे हैं वही लिख रहा हूँ मैं, 2,55,000। 'ओके, इसके बाद क्या निकालते हो? एवरेज प्रॉफिट। ये भी अच्छे से लिखना है आपको, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। देन टोटल प्रॉफिट कितना है? 2,55,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स 5, कितना आता है? कैलकुलेशन करो। 51,000 बोल रहे बच्चे, 51,000। यस, इसके बाद क्या करते हो आप? गुडविल का वैल्यूएशन करते हो। एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, आई थिंक उन्होंने 4 बोला है, तो कितना आएगा ये? 2,04,000। हाँ, कुछ बच्चों ने पहले ही आंसर बताया था, वेरी गुड। हाँ, 2,04,000। तो अभी एंट्री 2,04,000 की करनी है ना। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज 2,04,000।
एंट्री 2,04,000 की करनी। अब 2,04,000 लाएंगे ना पूनम, पूनम क्या करेंगे एज अ गुडविल 2,04,000 लाएंगे ना। फिर कुछ बच्चे तो आंसर ही नहीं दे रहे, क्वेश्चन क्या आप पूछ रहे हो वही नहीं समझ रहा है। अरे सुनो ना, इधर लिखा है ना पूनम वुड पे कैश फॉर गुडविल, तो ये कैश कितना लाएंगे यही कैलकुलेट किया है ना हमने 2,04,000। अरे बट सुनो ना, कुछ बच्चे ऐसे सो के जो लेक्चर देख रहे हैं, बहुत कम बच्चों ने आंसर करेक्ट दिया है। अरे ये फर्म का जो गुडविल है उसका वैल्यूएशन है, फर्म का जो गुडविल है वो पूरे पैसे देंगे क्या पूनम? नहीं ना, सिर्फ उनका शेयर देंगे। तो क्या करना है आपको, और एक स्टेप ऐड करना है, पूनम शेयर इन गुडविल। ये कैसे कैलकुलेट करना है, टोटल गुडविल इंटू उनका शेयर कितना है, 1/5 शेयर के लिए ऐड हुए हैं ना वो, तो 1/5 ये कैलकुलेट करो। $40,800, 40,800। 40,800 इतना शेयर है सिर्फ पूनम का, ओके, पूनम का। तो पूनम क्या करेंगे, 40,800 एज अ गुडविल लाएंगे। चलो क्वेश्चन में अच्छे से रीड करो और मुझे मेथड नंबर बताओ गुडविल का। आगे कुछ इंफॉर्मेशन है क्या विड्रॉन वगैरह? हाँ वो कैश में गुडविल ला रहे हैं इतना तो है। मेथड नंबर 1 है, बिकॉज बाकी कुछ नहीं दिया है तो विच इज रिटेन इन द बिजनेस, ओके, when a new partner brings his share of goodwill in cash and which is retained in the business। तो मेथड नंबर 1 में आप कितने एंट्रीज करते हो, 2 एंट्रीज। चलो करो फिर। ये वैल्यूएशन ऑफ गुडविल आंसर में आना चाहिए। सुनो सुनो, पहली इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको लेजर पूछा है तो आप जर्नल तो नहीं करोगे सर, आप तो जर्नल एंट्री लिख के दे रहे हो, वो आपको समझना चाहिए पहले कुछ प्रॉब्लम में, इसलिए मैं लिख के दे रहा हूँ। जो पूछा है वही सोल्यूशन करना है। बट जब भी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पूछेंगे वो, ये रफ में कैलकुलेशन नहीं करना है, ये आपको एज अ वर्किंग नोट दिखाना है। समझ रहा है क्या? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल सर मैंने रफ में कैलकुलेट किया था, क्वेश्चन पेपर पे ही कर दिया, ऐसे नहीं चलेगा। आपके आंसर में आना चाहिए जो भी आपका वर्किंग नोट है, हर टॉपिक के लिए याद रखो। आप फेयर में सॉल्यूशन के बाद आपका वर्किंग नोट दिखना चाहिए। समझ रहा है क्या? यस। चलो फिर आ जाओ। गुडविल मेथड नंबर 1 फर्स्ट एंट्री क्या करोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। 40,800 वो कैश ला रहे, क्यों ला रहे, गुडविल के लिए ला रहे। कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। सर नरेशन क्या करना है, फर्स्ट प्रॉब्लम में जो आपने नरेशन लिखा है वही आपको कंटिन्यू करना है, ओके। आप अगर मैं जो बोल रहा हूँ वो फॉलो करोगे तो आपको बेनिफिट होगा। जो बच्चे नरेशन नहीं लिख रहे, होमवर्क नहीं कर रहे, ध्यान नहीं देते, उनका क्या होता है, उनको कम मार्क्स आते हैं। करियर में अकाउंट्स में थोड़ा सा वो कम इंपॉर्टेंस देते हैं, इसलिए आगे करियर में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, ओके। और अकाउंट्स ये सुनो बच्चे,
आप ऐसा नहीं कि सीए, सीएस, सीएमए करोगे तो ही अकाउंट्स लगेगा, ऐसा नहीं है। आपको लाइफ में अकाउंट्स लगने ही वाला है। हाँ, मे बी एडमिशन ऑफ अ पार्टनर नहीं लगेगा सबको, बट अकाउंट्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन योर लाइफ फ्रॉम इनकम पॉइंट ऑफ व्यू। आपका जो भी इनकम होगा, उसका जो भी अकाउंटिंग होता है वो आपको समझना चाहिए, बेसिक्स। अगर आपका बिजनेस है या आप बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो, तो आपको अकाउंटिंग का बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए। मे बी आपने अकाउंटेंट रख दिया तो वो कर लेगा अकाउंटिंग, अरे बट वो गलत कर रहा है, सही कर रहा है, कुछ फ्रॉड कर रहा है, तो आपको समझना चाहिए ना, बेसिक नॉलेज चाहिए। सीए तो आपका जो भी सीए होगा वो आके नहीं देख सकता ना रोज, तो आपको बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए। ओके, और जो भी आप कमा रहे हो, जो भी आपके पैसे है, खुद के पैसे है, उसका मैनेजमेंट भी आप अच्छे से कर पाते हो अगर आप अकाउंट्स आपका क्लियर है तो। ओके, तो प्रैक्टिकल लाइफ में इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है सब्जेक्ट का, इतना याद रखो। ओके, बाकी सब्जेक्ट्स का डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं होता है, बट आगे जाके हर कोई पैसे कमाने वाला है, हर कोई बिजनेस करने वाला है, सैलरीड पर्सन होने वाला है। आप इनकम टैक्स रिटर्न भरना है, आप इनकम टैक्स रिटर्न कैसे भरोगे? आपको इनकम दिखाना है, इनकम कहाँ से आएगा? अरे अकाउंटिंग करोगे तभी इनकम आएगा, नेट प्रॉफिट तभी तो आएगा। बिजनेस का नेट प्रॉफिट कौन निकालेगा? अकाउंटेंट निकालेगा ना, अकाउंटिंग करके। वो चेक कौन करेगा? चार्टर्ड अकाउंटेंट चेक करेगा। ऐसे ही थोड़ी होता है। ओके, यस। तो ये फर्स्ट एंट्री गुडविल की। उसके बाद क्या करोगे? गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स, इन विच रेशो? ओल्ड पार्टनर्स कौन है? समीर एंड निशा। इसकी पोस्टिंग बाकी है, हाँ, दोनों एंट्रीज की। सर आप जर्नल एंट्रीज क्यों लिख के दे रहे हो? अरे बच्चा, जर्नल भी आना चाहिए आपको, क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। चलो, विच रेशो? सैक्रिफाइस रेशो में आपको क्या करना है? ये एंट्री करनी है। सैक्रिफाइस रेशो कैसे निकालोगे आप? सन सैक्रिफाइस इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। अरे बच्चे, सुन रहा है ना तू? ओल्ड माइनस न्यू। तेरे पास ओल्ड न्यू, ओल्ड रेशो तो है, पता है मुझे, ओल्ड रेशो तो है, न्यू रेशो है क्या? बताना। न्यू रेशो है क्या? अरे तेरे पास न्यू रेशो है क्या? नहीं है सर, मेरे पास न्यू रेशो नहीं है। तो क्या करेगा फिर? सैक्रिफाइस रेशो क्या करेगा तू? बताना मुझे। सैक्रिफाइस रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो। वेरी गुड, चलो बताओ फिर। ओल्ड रेशो आई थिंक 3:1 है, तो उसमें डिवाइड कर लो। समीर को कितना होता है बताओ? समीर का अमाउंट बताओ ना। 30,600 बोल रहा है एक बच्चा। ओके, तो इसका 10,200 होगा क्या? यस, चेक करो ना। यस, मिनिमम इतना तो वर्किंग नोट मैं लेता हूँ। ओके, यस। अगर आपको ये एंट्रीज 100% समझे तो क्या करना है? पोस्टिंग करना है। फर्स्ट एंट्री कैश टू गुडविल, तो कैश के डेबिट में जाओ। गड़बड़ नहीं करना है, गड़बड़ नहीं करना है, दोनों इफेक्ट देना है। बच्चे क्या करते हैं, कैश के डेबिट में टू गुडविल लिख देते हैं, गुडविल के क्रेडिट में भूल जाते हैं। ऐसा नहीं करना है बच्चे। बाय कैश अकाउंट। चलो, फर्स्ट एंट्री की पोस्टिंग हुई है क्या? पोस्टिंग, फर्स्ट एंट्री की जो पोस्टिंग है वो आपने कंप्लीट की है क्या? कैश के डेबिट में टू गुडविल 40,800।
सर आप जैसे गुडविल लिखते हो G/W, वैसे लिखेगा, हम भी लिखेंगे तो चलेगा क्या सर? बिल्कुल नहीं चलेगा बच्चे, गुडविल आपको पूरा लिखना है। और गुडविल क्या ग्रेड में? बाय कैश अकाउंट। ओके, 40,800। नेक्स्ट, नेक्स्ट एंट्री क्या है? गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स, गुडविल के डेबिट में टू समीर्स, टू समीर्स कैपिटल अकाउंट 30,600, एंड टू निशाज कैपिटल अकाउंट, निशा ही है ना? $10,200। यस, यहाँ पे आप ऑब्जर्व करते हो तो गुडविल अकाउंट ऑलरेडी क्लोज हो चुका है। हाँ, पहले प्रॉब्लम में भी ऐसे हुआ था, बट मैंने तब बताया नहीं था आपको। समझ पा रहे हो क्या आप? देखो, पोस्टिंग हो चुका है क्या दोनों एंट्रीज का? मुझे आंसर देना है बच्चों, ऐसे मत बैठो प्लीज। गुडविल की एंट्रीज आपने की है क्या? सर एंट्रीज तो हो गई, पोस्टिंग चल रही है, पोस्टिंग होने के बाद डन, यस कुछ तो बोलो। यस, ये दोनों एंट्रीज की मैंने पोस्टिंग कर दी है। नाउ बैक टू क्वेश्चन। अभी तक सिर्फ दो पॉइंट हमने कवर किए, कैपिटल आ गया, गुडविल भी आ गया। चलो, अब एसेट का रिवैल्यूएशन उन्होंने बताया, एसेट्स वर रिवैल्यूड एज अंडर। अब क्या करोगे? नंबर लिखोगे। चलो, नंबर 3 फिक्सचर, बिल्स रिसीवेबल नंबर 3, स्टॉक नंबर 3, डेटर्स नंबर 3। ओके, हाँ, फोर्थ में क्या है? बिल्स पेएबल ऑफ 15,000 हैव बीन ओमिटेड फ्रॉम बुक्स। बिल्स पेएबल 15,000 के थे, विच हैव बीन ओमिटेड फ्रॉम बुक्स, मतलब आपने रिकॉर्ड ही नहीं किए, मतलब हमने रिकॉर्ड करना हम भूल गए हैं। समझ रहा है क्या? फिर अब क्या करें सर? करे तो करे क्या सर? फिर अब रिकॉर्ड करना है आपको। समझ रहा है क्या? अभी इसका नंबर तो नहीं लिख सकते, फिर क्या करना है? अभी कर देते हैं पोस्टिंग। हाँ, मुझे बताओ, बिल्स पेबल बैलेंस शीट में है क्या? आपको दिख रहा है क्या? बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में बिल्स पेबल दिख रहा है क्या? नहीं है, बिकॉज आपने रिकॉर्ड नहीं किया है। आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया है। हैव बीन ओमिटेड फ्रॉम बुक्स मतलब क्या? आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया है। सर फिर क्यों बता रहे हैं हमें? अरे अभी रिकॉर्ड करना है इसलिए बता रहे हैं। बिल्स पेएबल मतलब पेएबल, याद है क्या? फाइनल अकाउंट में आइटम आया था, बिल्स पेएबल मतलब क्या होता है? दिस इज पेएबल बाय द बिजनेस, ये पेएबल होता है। जो भी अपना बिजनेस है उनका ये पेएबल है। सर किसे पेएबल है? थर्ड पार्टी को। सर उनका नाम? अरे उतना डिटेल में जाके क्या करना है आपको? आपको इतना चाहिए कि ये पेएबल है 15,000। तो लायबिलिटी बढ़ रही है, लायबिलिटी बढ़ रही है, तो मुझे बताओ, लायबिलिटी बढ़ रही है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में आएगा या क्रेडिट में? आपका लॉस हुआ है या गेन हुआ है? देखो ना, सोचो थोड़ा सा, नुकसान हुआ है या फायदा? लायबिलिटी बढ़ रही है, लायबिलिटी बढ़ रही है, एसेट नहीं, लायबिलिटी बढ़ रही है। आपका जो भी पेएबल अमाउंट है वो बढ़ रहा है, तो ये लॉस हो रहा है ना, तो आप क्या करोगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में आओगे। चलो आओ, रिवैल्यूएशन के डेबिट में आओ, टू बिल्स पेएबल अकाउंट, टू बिल्स पेएबल अकाउंट 15,000। लायबिलिटी बढ़ रही है मतलब आपका लॉस हो रहा है ना, या आपको पैसे पे करने पड़ेंगे। हाँ, अभी तो पेएबल है। लायबिलिटी बढ़ रही है मतलब आपका लॉस है, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में। सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा? बताओ ना, सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा? एसेट या लायबिलिटी? लायबिलिटी साइड में बिल्स पेएबल।
क्या करो, कैपिटल के लिए कुछ छोड़ दो, 4 to 5 लाइन्स, देन बिल्स पेएबल 15,000। यस, तो ये था बिल्स पेएबल का। हम नंबर नहीं लिख सकते थे, इसलिए हमने क्या किया है, डायरेक्टली हमने एंट्री कर दी है, मतलब पोस्टिंग कर दी है। ओके, जो भी रिवैल्यूएशन अकाउंट में आता है उसकी एंट्री आपको डायरेक्टली नहीं करनी है। जर्नल एंट्री भी अगर आप करना चाहते हो तो नहीं करना है आपको, एंड में करना है। रिवैल्यूएशन में जो भी आएगा उसकी एंट्री एंड में होगी। ओके, जर्नल एंट्री करनी भी है। चलो, बाद में क्या दिया है, प्रॉफिट दिया है लास्ट 5 इयर्स का, वो हमने कंसिडर कर लिया है फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। उसके बाद क्या है, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट आफ्टर पूनम्स एडमिशन, ये भी हम कर रहे हैं। तो अभी क्या करना है, एडिशनल इंफॉर्मेशन तो कंप्लीट हो चुका है, अब बैलेंस शीट देखना है और कंप्लीट करना है सॉल्यूशन। आप ट्राई करना चाहोगे क्या? अभी तो सब कुछ डिस्कशन हो चुका है, गुडविल हो चुका है, आप ट्राई करना चाहोगे? जनरल लीजो का और एक हिंट दे देता हूं मैं। जनरल लीजो क्या होता है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है। अभी तक का जो भी प्रॉफिट हुआ है उसमें से कुछ शेयर हम जनरल लीजो को ट्रांसफर करते हैं। तो ये अभी तक की प्रॉफिट की बात हो रही है, ये मेरा हिंट है, समझ रहा है ना? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, अभी तक का प्रॉफिट किसे दोगे, ओल्ड पार्टनर्स को या न्यू या ऑल? आपको क्या लगता है, ओल्ड पार्टनर्स को देना चाहिए जनरल लीजो या न्यू या ऑल? ओल्ड पार्टनर्स को देना चाहिए इन ओल्ड रेशियो। वेरी गुड, फैंटास्टिक। यही तो लॉजिक है ना बच्चे। आपको मीनिंग अगर समझता है तो आप इजीली आगे बढ़ पाते हो। तो वैसे ही आपको क्या करना है, जनरल लीजो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ओल्ड पार्टनर्स को देना है इन ओल्ड रेशियो। ओके, यस, ऐसे ही आप क्या करो, ये सॉल्यूशन ट्राई करो। मैं फिर भी कल लेने वाला हूँ, बट आपको क्या करना है, ये ट्राई करो और रीसॉल्व करो फॉर प्रॉब्लम नंबर 1। प्रॉब्लम नंबर 1 रीसॉल्व करो, प्रॉब्लम नंबर 6 इतना ट्राई करो सॉल्यूशन। ओके, आगे का आपका परफेक्शन आ जाएगा। और बाकी टॉपिक्स के टेस्ट तो चल रहे हैं, आई होप आपका सब कुछ अच्छे से हो रहा है अकाउंट्स में। ओके, यस, अभी के लिए इतना ही, चलो बाय करो। बाय बाय एंड थैंक यू।